हाँ बच्चों, आज आप लोगों को ये क्लास 8th की मैथ है जो 11.2 है। तो आज आपको इस चैप्टर को सॉल्व कराएंगे। आज इसका पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब हमें ये कुछ दिए गए हैं कुछ प्रोपोर्शन, अब इसमें हमें बताना है ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसे बताना है। देखिए बता रहे हैं कैसे करना है आपको। देखिए बच्चों, थोड़ा सा सवाल लगाने से पहले हम समझ लेते हैं इन्वर्स क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है ना। समझ जाएंगे तो सवाल लगाने में आसानी होगी ना। जैसे मान लीजिए इन्वर्स कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मैन है इधर, इधर वर्क है और डे में ना। जैसे मान लीजिए ये 5 मैन है, किसी काम को 10 डे में करते हैं ना। 5 मैन है, काम को 10 डे में करते हैं। अब यही जो है मैन जो है अगर 10 कर दिया जाए तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 5 डे में हो जाएगा। कहने का मतलब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर कम आदमी रहेंगे तो काम ज़्यादा दिन में होगा, ज़्यादा आदमी रहेंगे तो काम कम दिन में होगा। तो ये क्या होता है, इन्वर्स। कहने मतलब जस्ट उसका उल्टा होता है ना। और डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में जैसे मान लीजिए कोई संख्या इधर है, x इधर है, इधर y है। अगर इधर 1 ऐड होता है तो इधर भी 1 ऐड होता है, इधर 2 ऐड होता है इधर भी 2 ऐड होता है। इस तरह अगर कंडीशन कहीं रहेगी तो डायरेक्ट रहेगा। और कहीं कम मैन रहेंगे, ज़्यादा काम रहेगा, या काम कम रहेगा, आदमी ज़्यादा रहेंगे, तो इस तरह जहाँ होगा वो समझ लीजिए इन्वर्स हो जाएगा। इस तरह के जहाँ रहेंगे तो देखिए बताते हैं आपको। अब देखिए बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन आ गया, क्या करा, द नंबर ऑफ वर्कर ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। मतलब इसमें देखिए बता रहा सीधा सीधा, जैसे एक नौकर है और काम, जैसे काम है ना, नौकरी है, काम है कहीं पे ज़्यादा है, एक नौकर है तो उसे काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वहीं पे ज़्यादा नौकर रहेंगे तो काम करने में कितना लगेगा, कम टाइम लगेगा ना। ये इसमें पूछ रहा है वर्कर का ना। जैसे एक वर्कर है तो कम, मतलब कि ज़्यादा टाइम लगेगा। अब कई वर्कर हो जाएंगे तो वहाँ कम टाइम लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ना। ये हो जाएगा इन्वर्स, ये इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए अगला बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, दूसरा ये कह रहा था, टाइम टेकन फॉर द जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब कह रहा है मान लीजिए कोई मतलब कोई बाइक या कोई गाड़ी है, वो किसी चीज़ का डिस्टेंस जो है कवर कर रही है, सेम स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड में चलेगी। तो सेम स्पीड में चलेगी तो क्या हो जाए, इन्वर्स हो भी नहीं है, क्योंकि इन्वर्स में कम ज़्यादा होता रहता है ना। तो क्या होगा, सेम स्पीड चलेगी तो उसका कोई मतलब नहीं, इसका हो जाएगा डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अगला बता रहे हैं आपको। देखिए बच्चों, ये तीसरा नंबर आ गया, एरिया ऑफ द कल्टिवेट लैंड द क्रॉप हार्वेस्ट। मतलब कोई एरिया है, उसको आप कट करेंगे तो उससे तो उल्टा तो हो नहीं रहा, सीधा सीधा कटते जा रहा है ना। ये तो उल्टा हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट ये भी हो जाएगा ना। क्योंकि इसमें भी उल्टा होने रहा, क्योंकि जहाँ कम या ज़्यादा कम होता है वहीं इन्वर्स होता है। ये सिर्फ एक स्पीड में कम 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 होते जा रहा है, इसीलिए डायरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। देखिए बच्चों, अगला आ गया, कह रहा था, टाइम टेकन फॉर द फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। मतलब कहीं आप जा रहे हैं, कहीं पे जर्नी में जा रहे हैं और वो जगह जो है फिक्स है, वो जगह फिक्स है, हमको व्हीकल से जाना है। अगर व्हीकल से हम उसकी जो स्पीड कम कर देंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, और स्पीड तेज़ कर देंगे कम टाइम लगेगा। कहने को देखिए स्पीड से इसमें हो रहा है ना, स्पीड कम ज़्यादा करेंगे तभी होगा, तो इसका उल्टा हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। अब अगला बता रहे हैं आपको। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर ना, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन ना। इसमें देखिए मान लीजिए कोई कंट्री है, ठीक। अब कंट्री मान लीजिए इसमें 4 लोग हैं, यहाँ 10 लोग हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं ना। मान लो जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, उस जगह की एरिया कम हो जाएगी, क्योंकि रहने वाले की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और जो खाली एरिया कम हो जाएगी ना, तो उसमें खाली एरिया और पॉपुलेशन एरिया वो कम ज़्यादा होती रहेगी ना। इससे क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ना ये, क्योंकि कम ज़्यादा होती रहेगी। देखिए 2 नंबर का इसे कह रहा है बच्चों, इन ए टेलीविज़न गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख टू डिवाइड इक्वली एमंग द विनर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एट द फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन ए इंडिविजुअल विनर इन द डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर। कहने का मतलब कह रहा है, एक कोई गेम है, टेलीविज़न गेम है, उस गेम में अगर कोई एक इंसान जीतता है तो उसको 1 लाख मिलेगा,
अब 2 इंसान इसमें जीतेंगे तो उसको 50-50 हज़ार मिलेगा। उसी तरीके अगर 4 लोग जीतेंगे कितना उनको मिलेगा, अगर 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग में सबको कितना-कितना बैलेंस मिलेगा, बस यही बताना है हमको। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखिए बताते हैं आप लोगों को। देखिए बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है ना, ये 2 नंबर क्वेश्चन आ गया है। अब इसमें देखिए 1 लोग पे 1 लाख, 2 लोग पे 50,000 है ना। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम x1, x2, x3, x4, x5 मान लेंगे ना। अब मान लेंगे, देखिए हमें क्या करना, पहले x1 निकालना है ना, इसके बजाय x2, फिर x3, x4, x5 सब निकालना है। अब हम इसे लाइन कर लेते हैं। अब देखिए 1 लोग पे कितना है, जैसे 1 लोग पे कितना है, 1 लाख ना, 1 लोग पे 1 लाख है, 1 लोग पे 1 लाख है इक्वल। अब हमें क्या निकालना है, 4 लोग पे ना। अब 4 लोग को लिख देंगे 4 मल्टी, अब नीचे x1 है तो x1 हमें निकालना है, इसको कर लेंगे ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसका दोनों का मल्टी होगा तो ही 1 लाख आ जाएगा, ये 1 लाख आ जाएगा ना। अब इसको देखिए, अब इसका क्या करेंगे, इधर क्या बचेगा, इधर x बचेगा, x1 वही, और ये 4 जो है यहाँ चला आएगा, 4 इधर चला आएगा। अब इसको 4 से हम कट कर देंगे, 4 1 जा 4 हो गया ना, और ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया, तो यहाँ 2 बच गया ना, यहाँ चला गया, तो कितना बन गया, 20 बन गया। 4 5 जा 20, और बाकी 3 0 ये जो हैं आसानी से उतर जाएंगे। देखिए x1 कितना आ गया, x1 कितना आ गया, ये 25,000 ना, 25,000 x1 आ गया। अब देखिए बच्चों में क्या निकालना है, x2 निकालना है ना। x2 निकाले पहले क्या करेंगे, 1 × 1 लाख, मतलब 1 लोग पे 1 लाख मिलेगा ना, 1 लोग पे 1 लाख इक्वल। अब क्या करेंगे, ये 5 × x2 निकालना है, तो 5 जो x2 के ऊपर 5 है ना, उसको लिख लेंगे। अब इधर क्या है, इसका दोनों मल्टी होगा तो 1 लाख इसे उतर जाएगा, 1 लाख उतर जाएगा ना ये। अब उसके बाद इधर ये क्या बचा, x2, ये 5 जो है इसके नीचे चला आएगा, इधर चला आएगा। अब इसको 5 1 जा 5, और ये 5 2 जा 10, अब बाकी ये सभी जीरो क्या है, उतर जाएंगे ना, ये सभी जीरो उतर जाएंगे। तो x बराबर क्या हो गया, x2 बराबर क्या आ गया, ये 20,000 आ गया ना, x2 बराबर 20,000 ये आ गया, x2 20,000 आ गया। अब आप लोग को x3 बताते हैं। देखिए बच्चों आप लोग को x3 बताते हैं, तो पहले तो 1 मल्टी 1 लाख, 1 लाख 1 मल्टी 1 लाख लिख लेंगे ना, 1 मल्टी 1 लाख लिखिए इक्वल। अब हमें x3 बताना है, तो x3 के ऊपर क्या है, 8 है, 8 मल्टी x3 ये है ना। अब इसको 1 लाख हम ऐसे लिख लेंगे, 1 लाख को ऐसे लिख लेंगे इक्वल। इधर क्या है, x3 लिख देंगे, 8 जो है इसके नीचे चला आएगा, 8 यहाँ चला आया ना। अब इसको कट कर देंगे, 8 1 जा 8 हो गया, 8 2 जा नहीं 8 1 जा 8 हो गया, ये भी 8 1 जा रहेगा भाई, यहाँ 8 1 जा 8 हो गया, कितना 2 बच गया यहाँ, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, अब कितना बच गया, 4 बच गया ना, 8 2 जा 16, अब 4 बच गया, 8 5 जा 40, अब 2 0 ये बच गया। तो x3 इक्वल कितना हो जाएगा, x3 बराबर कितना हो जाएगा, 12,500, 12,500 x3 आ गया। अब x4 आपको बताते हैं। देखिए बच्चों आप लोग को x4 बताते हैं, तो पहले 1 × 1 लाख हो जाएगा ना, 1 × 1 लाख हो जाएगा इक्वल। अब हमें निकालना है x4 ना, तो x4 10 है, उसके बाद नीचे x4 ये है। अब इसका मल्टी हुआ तो वही आ जाएगा 1 लाख, ठीक, 1 लाख आ जाएगा इक्वल। अब ये जो है x4 इधर रह जाएगा, और 10 जो है इसके नीचे चला आएगा। अब 10 1 जा 10, अब इधर 10 1 जा 10, बाकी ये 4 0 ये जो ऐसे हैं ये ऐसे उतर जाएंगे। तो x4 कितना आ गया, x4 और 10,000, x4 आ गया 10,000 ये आ गया। अब हमें करना है x5। अब देखिए बच्चों x5 में निकालना है ना, तो 1 मल्टी 1 लाख, क्योंकि 1 लोग पे 1 लाख मिलेगा ना, इसीलिए 1 मल्टी 1 लाख लिखा जा रहा है बार बार ये इक्वल। अब क्या लिखेंगे, 20 मल्टी x5 है ना, x5 लिख लेंगे। अब इसका दोनों का मल्टी होगा तो 1 लाख ही आ जाएगा, ये 1 लाख आ गया ना ये। अब उसके बाद ये 20 जो है नीचे चला आएगा इक्वल, x5 जो है ये इसे यहाँ रहेगा। अब ये 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10 हो गया, और 3 0 बच गया ना, 3 0 ये इसे उतर जाएगा। तो x5 कितना हो गया, 5,000, ये x5 जो है 5,000 आ गया। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे समझ पा रहे होंगे। बच्चों आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपको 3 नंबर बता रहे हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया 3 नंबर, कह रहा है रहमान इज मेकिंग व्हील यूजिंग स्पोक इज वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक इन ईच वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंस्टिट्यूटिव स्पोक आर इक्वल, हेल्प हिम बाय
कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एंगल टेबल। कहने का मतलब कह रहा है रहमान जो है एक ही व्हील मतलब एक चक्का बनाया है ना, चक्का चक्का देख रहे हो ना। अगर उसमें देखिए कह रहा है अगर उसमें 4 ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन देखो लिखा ना 4 ऑप्शन है तो 90 डिग्री है। देखो 90 डिग्री दिख रहा है ना, ये इसका एंगल देखो 90 डिग्री है ना, आसानी से 90 डिग्री दिख रहा है। अगर उसमें 6 वह देखो 1 2 3 4 5 6 और उसमें 6 अगर 6 इस पे जगह बने हैं 6 का उसमें है बॉक्स है ना, तो कितना बन जाएगा 60 डिग्री का बन जाएगा ना। ये कह रहा है कि 4 रहेगा तो 90 डिग्री, 6 रहेगा तो 60 डिग्री। अब 8 रहेगा देखो ये वाला, अगर 8 रहेगा तो कितनी डिग्री का होगा, 10 रहेगा तो कितनी डिग्री का होगा, 12 रहेगा तो कितनी डिग्री होगा। कहने मतलब इसी तरह से ऑप्शन मतलब ज़्यादा बढ़ गए तो कितनी डिग्री का जो है उसमें एंगल बनेगा ना। देखिए इसको बताना बहुत आसान है बच्चों, देखिए दिखा रहे हैं। देखिए बच्चों ऐसे है ना, ये नंबर ऑफ स्पोक ये लिखा है, ये कितने की डिग्री लिखा, कितने डिग्री का है ना ये लिखा है। अब इसमें कुछ नहीं तो इसको हम x1 ऐसे मान लेते हैं ना, x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x3 मान लेते हैं आसानी से ना, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम इसको लिख लेंगे ना, जो फर्स्ट फॉर्म टर्म लिखा है इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में क्या है, ये लिखा है 4 मल्टी 90 डिग्री ना, ये 4 मल्टी 90 डिग्री का इक्वल। अब हमें निकालना कौन है, ये 8। अगर 8 कॉलम रहेगा उसमें तो कितनी डिग्री का होगा, तो इसको नीचे x1 मान लेते हैं ना इसको यहाँ पे। अब क्या करेंगे देखिए इसको 4 मल्टी 90 डिग्री 90 डिग्री, इधर क्या, इधर 8 जो है इधर इसके नीचे चला आएगा, x1 जो है यहाँ रह जाएगा ना। अब देखिए इसको कट कर देते हैं, ये 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 8, अब नीचे 2 आ गया, 2 1 जा 2, ये 2 4 जा 8, यहाँ 1 बच गया, 2 5 जा 10। कहने का मतलब कितना आ गया 45 डिग्री। x1 बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, ये आ गया। कहने के मतलब अगर उस चक्के में 8 है, उस चक्के में अगर 8 जगह 8 बॉक्स रहेंगे तो कितनी डिग्री का बनेगा, वो 45 डिग्री का बनेगा। अब देखिए दूसरा वाला ये x2 सॉल्व इसी जगह कर देते हैं। x2 सॉल्व देखिए इसी में क्या करेंगे, ऐसे 4 मल्टी 90, क्योंकि इसको फर्स्ट टर्म पहले लिखना पड़ेगा ना इक्वल। अब क्या करेंगे 10 मल्टी x2 ये लिख लेंगे। अब ये 4 मल्टी 90 डिग्री ऐसे लिख देंगे ऊपर, ये 90 डिग्री, ये 10 यहाँ नीचे चला आएगा, इक्वल x2 इधर रहेगा ये। अब इसको कट कर देते हैं ना, ये 10 1 जा 10 और 10 9 जा 90। अब इसका दोनों का x2 कितना आ गया, इसका दोनों का मल्टी 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, इस कितना आ गया 36 डिग्री का आ गया। ये x2 कितना आ गया, x2 36 डिग्री का आ गया ना। अब अगला बता रहे हैं आपको x3। बच्चों आप लोग को अब 3 नंबर बताते हैं ना, ओ x3 ना, x3 बताते हैं। तो x3 के लिए देखिए क्या करना होगा, तो ये 4 मल्टी 90, ये 4 मल्टी 90 लिखेंगे इक्वल। अब ये x3 के ऊपर क्या है 12 मल्टी x3 ना। अब ये 4 मल्टी 90 डिग्री अपान ये 12 को नीचे आ जाएगा, ये x3 जो है यहाँ रहेगा। अब इसको कट कर देते हैं, ये 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 हो गया ना। अब ये 3 1 जा 3, ये 3 3 जा 9 और 0 ये आ गया। तो x3 बराबर कितना हो गया, x3 इक्वल 30 डिग्री, x3 इक्वल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन कैसे समझ पाएंगे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। देखिए बच्चों ये 3 का पहला क्वेश्चन ना कह रहा है आर द नंबर ऑफ स्पोक एंड द एंगल फॉर्मेट बिटवीन द पेयर ऑफ कंस्टिट्यूटिव स्पोक इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब पूछ रहा जो क्वेश्चन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ये है ना। देखिए आप लोग को दिखाते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। देखिए ये आ गया। अब इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, देखिए ये क्या है बढ़ते जा रहा है ना। ये देखो 4 6 8 10 12 ना, और नीचे क्या देखो 90 60 ना, ये घटते घटते जा रहा है ना। यहाँ पे 45 आ गया, x2 पे जो है x2 पे जो है ये आ गया कितना 36 आ गया था, x3 पे कितना आ गया 30 आ गया। ये घटते घटते जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। इसका आंसर हो जाएगा यस, इसका आंसर यस हो जाएगा, क्योंकि ये इसी बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंस्टिट्यूटिव स्पोक ऑन द व्हील विथ 15 स्पोक। अगर कह रहा है उसमें 15 स्पोक हो जाएगा तो कितनी डिग्री का पेयर उसमें एंगल आ जाएगा। ये दूसरे में, तीसरे में कह रहा है हाउ मेनी स्पोक वुड बी नीडेड इफ़ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंस्टिट्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। अब इसमें कह रहा है अगर 40 डिग्री का रहेगा तो उसमें स्पोक कितना रहेंगे। अगर 40 डिग्री का रहेगा उसमें एंगल तो स्पोक कितने रहेंगे। देखिए इसमें कैसे करना है इसको भी समझिए आप लोग। अब देखिए बच्चों इसको कैसे समझेंगे आप लोग, ठीक देखिए आसानी से।
देखिए कहने में थोड़ा इसको हमको और आगे बढ़ाना होगा, देखिए इसको आगे बढ़ाना होगा, ये ऐसे करना होगा, इसको 2 बॉक्स और बना लेना होगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगर उसमें फिर मतलब दूसरा जो है वही कि मतलब 50, अगर 15 इस पे हो जाएंगे तो कितनी डिग्री का हो जाएगा ना, वो कितनी डिग्री का हो जाएगा। इसको भी कुछ मान लेते हैं, ABCD FGH कुछ मान लेते हैं, मान लो A ही मान लेते हैं। अब उसके बाद कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है अगर वो 40 डिग्री का आएगा उसके स्पोक कितने होंगे, तो इसको मान लेते हैं B, इसको A इसको B। अब आपको इसको सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं। देखिए बच्चों, आप लोग को दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ना, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर देंगे, यहाँ तीसरा सॉल्व कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा हमें निकालना क्या है, दूसरे में हमें निकालना है इसको डिग्री निकालना है ना, कितने डिग्री का रहेगा अगर 15 उसमें रहेंगे तो देखिए इसमें करेंगे क्या। अब पहले तो हम लिख देंगे 4 × 90 डिग्री, ओके, इक्वल, अब क्या कर देंगे 15 × A कर देंगे ना। अब उसके बाद इसको 4 × 9 डिग्री को ऊपर रखने देंगे, अब 15 को नीचे आ जाएगा, ये क्या होगा, ये यहाँ रह जाएगा। अब इसको कट कर देंगे ना, ये 15 × 1 = 15, अब 15 × 6 = 90, अब इसका मल्टी हो गया, कितना हो गया 4 × 6 = 24 तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, ए की वैल्यू 24 आ जाएगी। कहने के बाद जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अगर उसमें 15 स्पोक रहेंगे, 15 स्पोक रहेंगे, उसका कितनी डिग्री का आएगा, ये 24 डिग्री का आएगा। अब देखिए तीसरा बता रहे हैं आपको। अब तीसरा में देखिए क्या करना है, पहले तो हम लिख देंगे 4 × 90 डिग्री, इसको लिख देना इक्वल। अब हमें क्या करना है, उसको निकालना है कितने स्पोक रहेंगे, तो ये B, इसको B माने हैं ना, B × 40। अब इसको क्या करना, देखिए 4 × 90 डिग्री अपॉन ये क्या होगा 40 नीचे आ जाएगा, ये जो है ये B जो है इसको यहाँ रहने देंगे, ये 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो B बराबर क्या बच गया 9। तो उसमें 40 डिग्री कब आएगा, उसमें जब 9 स्पोक रहेंगे, तो वो जो है 40 डिग्री आ जाएगा उसका आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये 4 नंबर ना, कह रहा है इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड among 24 चिल्ड्रेन द विल बी गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन रिड्यूस्ड बाई 4। इसमें से कह रहा है कि जैसे कहीं मिठाई बटनी है और मिठाई बटनी है तो 24 चिल्ड्रेन हैं, तो उसमें सब बच्चों को कितनी मिठाई मिल रही है, ये 5 मिठाई मिल रही है। अब कह रहा है उसमें से 4 चिल्ड्रेन रिड्यूस्ड, इसमें 4 क्या करना है, इसमें हमें इसे घटा देना है ना, रिड्यूस्ड, इसको घटा देना है। घटाने के बाद क्या करेंगे, तब उसको हमको निकालना है, तब कितने बच्चों को मिठाई मिलेगी। 4 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, जब 20 चिल्ड्रन हो जाए तब मिठाई कितना मिलेगी ही पूछ रहा है। ये 4 लोग घटा देंगे तो 20 हो जाएंगे, 20 जब हो जाएंगे तो बच्चों को कितनी मिठाई मिलेगी। देखिए कैसे करने से बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए बच्चों, अब क्या करने, हम चाइल्ड लिख लेंगे पहले ना, ये चाइल्ड लिख लिए। अब कितने पहले कितना 24 चाइल्ड बता रहा था, 24 चाइल्ड हैं, तो बच्चों की मिठाई कितना मिल रही है 5 मिठाई मिल रही है। अब उसमें से हम रिड्यूस्ड कर देंगे ना, 4 रिड्यूस कर देंगे, तो उसमें मतलब 4 का घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे बच्चे, 20 बच्चे हो जाएंगे। तब हमें मिठाई बच्चों को कितना मिलेगी, तो नहीं पता है तो उसको x मान लेंगे। अब सवाल देखिए इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब क्या कर देंगे 24 × 5 इक्वल 20 × x, ये हो जाएगा ना। अब इसको ऐसे लिख लेंगे 24 × 5, इस 20 जो है यहाँ आ जाएगा, ये जो है x यहाँ रह जाएगा ना। अब देखिए इस काट देंगे, 4 × 1 = 4, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, ये 4 × 1 = 4 और 4 × 6 = 24, मतलब x इक्वल कितना आ गया 6। कहने का मतलब अगर आप इसमें से 4 बच्चों को निकाल दिया जाएगा 24 में से, अगर 20 बच्चे हो जाएंगे तो एक बच्चे की मिठाई कितना मिलेगी, 6 मिठाई मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों आपको। देखिए बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन आ गया, कह रहा है ए फार्मर हैज़ एनाफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days, हाउ लॉन्ग would the food last if there are 10 more animal in this cattle।
मतलब एक जगह जो है 20 जानवर हैं, तो 20 जानवर हैं और कुछ उनका जो है भोजन रखा हुआ है। तो कितने दिन चल रहा है? 6 डे चल रहा है। और कुछ दिन बाद क्या हुआ है, 10 जानवर और आ गए, मतलब तो हो गए 30 जानवर। तब वो जो भोजन उनका रखा है कितने दिन चलेगा ना। तो इसको देखो बता रहे हैं आपको। देखिए ये आ गया ना, ये देखिए अब आपको पता चल जाएगा। देखिए एनिमल कितने थे पहले? एनिमल पहले कितने थे? 20 एनिमल थे। तो भोजन कितने दिन चलता था? 6 डे चलता था ना। अब क्या हुआ, उसमें 10 और बढ़ गए, तो मतलब हो गए 30। अब 30 एनिमल हो गए तो कितने दिन चलेगा भोजन? एक्स पता ही नहीं है, एक्स लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसे निकालेंगे कैसे? ये 20 × 6 लीजिए इक्वल, और ये 30 मल्टी एक्स लिख लेंगे ना, 30 मल्टी एक्स लिख लेंगे। अब देखिए ये 20 × 6 ये अपान 30 इक्वल ये 6 एक्स लिख लेंगे। अब इसको कट कर देंगे ना, तब ये 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 2 2 जा 4, कितना आ गया? 2 × 2 एक्स ना, ये 2 × 2 ना, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 2 2 जा 4। तो मतलब वो कहने का मतलब जो पशुओं का भोजन है, अगर 10 जानवर और बढ़ जाएंगे तो भोजन कितने दिन चलेगा? 4 डे और चलेगा, बस 4 डे चलेगा वो जानवर, वो 4 डे चलेगा वो भोजन। तो अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। जी बच्चों, छठवां क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3% कुड बी रिवाइटेड जैसमिंडर हाउस इन 4 days if he used 4% instead of 3, how long does should be take a complete the job। अब ये कह रहा है कि जैसे अगर देखिए 4 दिन मतलब 3%, देखिए क्या कह रहा है, अगर 3% है तो किसी काम को लिखने करने में 4 दिन लग रहा है, ठीक। और उसके बाद कह रहा है अगर 4% हो जाएंगे उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। यहाँ देखिए बता रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए बच्चे इस तरह बना लेंगे ना। अब क्या डे कितना है? 4 डेज। 4 डेज में कितने दिन में काम हो रहा है? वो 3 दिन में काम हो रहा है ना, वो नहीं, 4 डेज में 3% से काम हो रहा है। अब कह रहा है अगर पर्सन 4 हो गए तो काम कितने दिन में होगा, इसको यक्स मान लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए 4 × 3 ना, 4 लिख लेंगे, फिर इंटू, फिर 3 लिख देंगे इक्वल, अभी एक्स इंटू 4 लिख देते हैं, ठीक। अभी 4 × 3 लिख के, और ये 4 यहाँ चला आएगा और एक्स यहाँ ऐसे रह जाएगा। 4 से 4 कट गया, 3 बच गया ना, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 3। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 4% हो जाएंगे तो काम कितने दिन में? 3 दिन। देखिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन आ गया। कह रहा है ए बैच ऑफ बॉटल वेयर पॉकेट 25 बॉक्सेस इज 12 बॉटल इन बॉक्सेस, सेम बैच पॉकेट 20 बॉटल इन ईच बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। कहने मतलब कह रहा है कोई वस्तु है और उसको जो है ये 25 बॉक्सेस हैं, अब उसको क्या है, उसमें 12 बॉटल उसमें रख दिए जा रहे हैं। और कह रहा है अगर बोतल जो है अगर 20 कर दिया जाए तो कितना बॉक्स उसमें लगेंगे ना, ये पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ईजी आपको बता रहे हैं। देखिए बच्चों बॉक्स कितना है? 25 बॉक्स है, इसको लिख लिए। अब बॉटल इसमें कितना? 12 लग रहा है ना। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, फिर बॉटल दे दिया कितना? 20, और बॉक्स नहीं पता, इसको बॉक्स एक्स लिख लेते हैं ना। अब क्या करते हैं 25 × 12 लिख लेंगे, इक्वल एक्स इंटू 20 लिख लेते हैं ना। अब उसके बाद क्या करेंगे 25 × 12 या पान 20 नीचे आ जाएगा, एक्स यहाँ रहेगा ना। अब इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, अब 5 4 जा 20 हो जाएगा, ये 4 1 जा 4, और 4 3 जा 12। अब कितना बचा? 5 3 जा 15 बच गया ना, तो एक्स इक्वल कितना आ गया? 15। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15 बॉक्सेस, इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। आप लोग को अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से आप लोग चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को। जी बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है ए फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन टू प्रोडक्ट ए गिव नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज, हाउ मैनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट द सेम नंबर ऑफ द आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब ये देखिए कह रहा है कि कोई मशीन है 44 मशीन क्या कर रही है, 63 डेज लगा रही है ना, तो 54 डेज में कितनी मशीन रहेगी ना, ये पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान है, बता रहे हैं। देखिए बच्चों इसमें मशीन कितना दिया है? 42 दिया है ना, 42 मशीन है और उसमें कितने डेज लग रहे हैं? 63 डेज लग रहे हैं। अब उसमें कह रहा है कि 54 डेज रहेंगे, तो 54 डेज में
कितनी मशीन लगेगी, तो इसमें एक्स लिख लेंगे, नहीं पता है। अब क्या करेंगे, 42 मल्टी 63 इक्वल एक्स इक्वल 54, ये लिख देते हैं ना। अब देखिए हो गया। अब इसको 42 मल्टी 63, अभी जो है 54 यहाँ नीचे आ जाएगा और एक्स यहाँ रह जाएगा ना, ये क्योंकि एक्स माने इसको। अब इसको कट कर देते हैं ना। अब इसको कट कर देंगे तो ये 6 से कट का हो जाएगा, 6 9 जा, ये हो जाएगा 6 9 जा 54 ना, 6 9 जा 54 हो जाएगा, और 6 7 जा ये 42 हो जाएगा ना। अब ये 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63, तो ये एक्स बराबर कितना, एक्स इक्वल ये 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, ये इसका आंसर आ जाएगा 49 मशीन लगेगी। अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। अब बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन आ गया। ए कार टेक 2 आवर टू रीच इन डिस्टेंस बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर हावर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। वह सीधा सीधा कह रहा है 2 आवर में इतने किलोमीटर जा रहा है, तो 80 किलोमीटर कितने मिनट में कितने टाइम में जाएगा। देखिए बता रहे हैं इसको आपको। अब देखिए बच्चों, इसमें देखिए स्पीड कितना दिया है, ये कितना दिया है 60 ना, 60 दे दिया है, और टाइम कितना दे दिया है 2 आवर लगेगा। अब उसके बाद इसमें टाइम नहीं दिया है, 1 किलोमीटर दे दिया है ना, इसको दे दिया है। अब इसमें टाइम नहीं दिया है, इसको एक्स लिख देंगे। अब इसमें क्या कर देंगे, 60 इंटू 2 लिख देंगे, और ये 80 इंटू एक्स लिख देंगे ना। अब इसका दोनों का 60 इंटू 2 अपान 80 नीचे चला आएगा, ये एक्स यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे कट कर देते हैं। अब ये 0 से 0 कट हो जाएगा ना, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा ना। अब इसको अभी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना बच गया, एक्स बराबर 3/2, एक्स बराबर 3/2 बच गया ना। लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ है, इसको भी और आगे करना पड़ेगा। देखिए बता रहे हैं आपको। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको बना देंगे इंटीजर। देखिए कैसे करते हैं। अब इसको पहले हम डिवाइड दे लेते हैं, डिवाइड दे लेंगे ना। अब ये 3 को अंदर कर लेते हैं, 80 को यहाँ, ये 2 1 जा 2, ये 3 में से 1 गए तो 1 बच गया ना। कहने का मतलब ये वाला 1 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है ना। और ये जो नीचे 1 होता है कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है, और जो इधर होता है लेफ्ट साइड ये कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। अब ये कितना हो गया, ये एक्स बराबर हो गया 120 आवर, मतलब कि ये 1.5 घंटा हो गया ना। ये इतना टाइम लगेगा उसको कवर करने में। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, कह रहा 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन ए हाउस इन 3 डेज। अब देखिए पहले कह रहा 1 ऑफ द पर्सन फिल इन द बिफोर टू वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। देखिए इसको बता रहे हैं दोनों, हाउ मैनी पर्सन वुड द नीडेड फीड द विंडो इन 1 डे। अब देखिए इसको हम कैसे रख के दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि बच्चों से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पर्सन है ना, 2 पर्सन है तो उसका काम कितना लगेगा, 3 डे लग रहा है। और 1 पर्सन है तो कितना दिन लगेगा ना, इसको मान लो हम मान लेते हैं एक्स। और उसके बाद कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अगर 1 पर्सन है तो नहीं 1 डेज में कितने पर्सन लगेंगे ना, इसको एक्स वाई जेड, इसको वाई मान लेते हैं, ये हो गया ना। अब देखिए सवाल को आसानी से निकाल लेंगे। देखिए बच्चों इसको पहले इसको निकालेंगे ना, तो पहले इसको फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, 2 × 3 लिख लेंगे ना, इक्वल 1 × एक्स ना। इसको लिख लेंगे तो हमें एक्स निकालना है ना, तो ये 2 × 3 और इसका एक्स रहेगा, नीचे 1 आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। 2 3 जा 6, एक्स बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। कहने का मतलब इसमें 1 डेज में कितने लगेंगे, नहीं ये 1 पर्सन को 6 डे लगेंगे, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बता रहे हैं, दूसरा वाला हम क्या कह रहा है, इसको भी इसे 2, देखो इसको 2 × 3 ऐसे लिख देंगे ना, इक्वल ये y × 1 लिख देते हैं ना। अब इसको क्या करेंगे, ये 2 3 जा 6 हो गया ना, 2 3 जा, ये 2 3 जा 6 और ये कितना हो गया y, ये y हो गया ना। तो ये y का मान कितना है, 1 है। देखिए ये y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6, इसका भी आ जाएगा ना, y बराबर 6 भी आ गया, x बराबर 6 आ गया, इसका दोनों का मान 6 है, क्योंकि जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, इसका 6 आएगा तो इधर इसका 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आप। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, 11 नंबर आ गया। ए स्कूल हैज़ 8 पीरियड ए डे ईच ऑफ 45 मिनट डायरेक्शन, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी
इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड डे एस्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल हावर टू बी द सेम। अब सीधा सीधा बता रहा है कि 45 मिनट का पीरियड चलता है, मतलब 45 मिनट का पीरियड चलता है, तो 8 पीरियड चलता है। अगर 9 पीरियड चलेंगे तो कितने मिनट के चलेंगे, बस ये इतना पूछ रहा है। देखिए बता रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, पीरियड कितने कह रहा है, ये पीरियड 8 पीरियड ना, 8 पीरियड चलता है तो कितने टाइम लगते हैं, ये 45 मिनट का लगता है ना, और 45 मिनट टाइम एक पीरियड रहता है। अगर इसको हम 9 पीरियड चलाएंगे तो कितना टाइम का रहेगा पीरियड ना। देखिए अब इसको कैसे करते हैं, 8 मल्टी ये करते हैं 45 कर लेते हैं इक्वल 9 मल्टी एक्स कर लेते हैं। अब 8 मल्टी 45, अब अपन 9 नीचे आ जाएगा, एक्स यहाँ रह जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45 ना। अब x इक्वल कितना आ गया, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 आ गया ना। ये इसका आंसर हो गया, मतलब जो पीरियड चलेगा वो 40 मिनट का चलेगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।